ख़त्म नहीं करोगे, और अगर ख़त्म कर रहे हो तो इसका मतलब समझ रहे हो। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जिस किसी से तुमको है या तुम्हारे लिए किसी को मोह है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपना मोह भी खत्म करो और उसका मोह भी खत्म करो। जैसे खत्म हो वैसे खत्म करो। जैसे हमने अभी बताया अपनी माँ का मोह कैसे था, और बड़ा वो करती थी, सेक रखती थी हर चीज़, और हमने जब उस चीज़ को ही निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों को लेने से ही मना कर देना शुरू कर दिया, और फिर अगर वो पीछे पड़ गई तो लिया तो उसको जानवर को खिला दिया या कुछ कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे इस प्रयत्न का, इस कार्य का इस पर कोई असर नहीं। बड़ा निर्मोही आदमी है कि ये तो कुछ हमारी मोह और हमारी ममता, कहते नहीं लोग, हमारी बिल्कुल मोह ममता नहीं, क्या कहते हैं, पूछते भी, हमारी कोई भी मोह ममता नहीं, हमने तुम्हें पाला है देखो, और पोसा है, और 9 महीने रखा है, ये किया है, वो किया है, कहने लगते हैं। तो हमने कहा, उन्होंने भी कहा, ऐसा बात नहीं, उन्होंने भी कहा कि मोह ममता सब में रहती है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा देखो, तुमने पेट में पाला और पोसा, ये तुम्हारी ड्यूटी थी, और ये तुमने थोड़ी किया है, तो परमात्मा ने करा लिया। और नहीं किसी की पेट में पल करके कोई भी पैदा हो सकता है, उसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है। और जो व्यक्ति पालता और पोसता है वो अपने लालच और स्वार्थ के लिए पालता है, अपनी नामवरी के लिए पालता है, अपने को प्रसन्न करने के पालता है, अपने को सौभाग्यशाली मानता है। अपने को सौभाग्यशाली मानने के लिए जो कार्य तुमने किया है, वो किसी पे एहसान किया है क्या? स्वार्थ बस किया है, और स्वार्थ बस भी किया है, और उसमें भी तुम्हारा योगदान नहीं है, परमात्मा का योगदान है। मूल रूप से तुम्हारी तो ड्यूटी है, क्योंकि उसने तुम्हें मनुष्य बना के भेजा है, तो तुम्हें कुछ करोगे। तो इसलिए कर्तव्य केवल ड्यूटी की है, और इसलिए की है क्योंकि तुमको भी किसी ने पाला है 9 महीने। जब तुमको पाला है तो तुमने भी पाला है, तो इसमें तुमने क्या कर लिया? और तुम पाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें पानी पिलाने तो गए नहीं, खाना खिलाने तो गए नहीं, टट्टी कराने तो गए नहीं, पेशाब कराने तो गए नहीं, नहलाने तो गए नहीं। लेकिन ये सारा काम होता रहा, और जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही बालक को भूख भी लगी, पेशाब भी लगी, टट्टी भी लगी, सब लग गया। तो आखिर वो परमात्मा ने पाला है, तुमने नहीं पाला। 9 महीने जो पाला, उसका जो नाम कहते हैं लोग, गलत कहते हैं। कोई 9 महीने माँ नहीं पाल सकती, वो परमात्मा ही पालता 9 महीने। जन्म होने के बाद पालना शुरू होता है, और जन्म से पहले सब वही पालती है, और वही जन्म भी देता है। तब जो है धीरे से उनका मोह खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया बिल्कुल। और जब खत्म हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर जो उनके जाने के बाद जब उनकी सूरज चढ़ने लगी रोज तुरंत फटाक से, तो इन्होंने क्या किया, ध्यान करना रोक दिया। उसका अब तो शरीर ही छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया बाद में, कहा भाई हम जाना नहीं चाहते, हम सोचते हैं ब्याह हो जाए, हमसे बड़े का, उसका भी नहीं हुआ था। हाँ, तो उसका भी हो गया, 3 महीने बाद ही हो गया। पिताजी का शरीर जनवरी में छूटा और ब्याह अप्रैल में हो गया। तो उन्होंने कहा ये है। अच्छा, ये स्थिति तुरंत रहती है उस समय, ये नहीं है जब तुम चाहो तब बन जाए, जब होती है तब होती है। तो उन 4 महीनों में, 3 महीनों में जो स्थिति थी, तो उन्होंने बताया। तो हमने कहा छोड़ना चाहो शरीर छोड़ दो, क्यों परेशान हो, शादी तो हो जाएगी उनकी। कहा नहीं, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तब उन्होंने सोचा अपने लिए कह रहे होंगे, तो कहा हमें तुम्हारी तो कोई चिंता ही नहीं, सब छोड़ दिया, हमने तो लड्डू भी नहीं रखते तुम्हारे लिए। तो हमने कहा वो तो हमें पता है, लेकिन फिर किसी की क्यों चिंता है तुम्हें, वो तो सब सिस्टम का कार्य है, अपने आप होता है। पिताजी चले गए तो भी होगा, अब तुम भी चली जाओगी तो क्या नहीं होगा। तो बहरहाल उनको मोह था, मोह बना रहा, और उस मोह के बने रहने के कारण जो है उनका शरीर नहीं छूटा, मोह बने रहने के कारण। तो फिर धीरे धीरे हमने कहा ध्यान करो, ध्यान क्यों बंद कर रही हो, क्योंकि ध्यान बंद करोगी तो वो गति
खत्म हो जाएगी, मालिक का अपमान होगा। तो मोह को खत्म करने के लिए एक प्रयास करने से उनका मोह खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे इसका स्थिति आ गई शादी के बाद। हमने कहा अब क्या दिक्कत है, अब जा सकती है। लेकिन फिर 10 साल बाद गई। हाँ, 10 साल बाद गई। तो कहने का मतलब है कि मोह कहीं न कहीं काम कर गया, लेकिन फिर मोह खत्म हुआ।